नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना गुजर और मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहनपुरा सांगानेर जयपुर। और आज हम क्लास 2 की बुक के 3rd पार्ट से इंग्लिश की स्टोरी पढ़ेंगे, जिसका नाम है ए रैबिट एंड 2 डक्स। एक खरगोश और 2 बतख। रैबिट का अर्थ होता है खरगोश, रैबिट का अर्थ होता है खरगोश, एंड यानी और, 2 यानी 2, 2 यानी 2, डक्स यानी बतख। एक खरगोश और 2 बतख। तो बच्चों अपन स्टोरी रीड करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जंगल। एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, ए यानी एक, जंगल यानी जंगल। एक समय की बात है, वहाँ एक जंगल था। ए रैबिट लिव्ड इन इट। रैबिट यानी खरगोश, ए यानी एक, लिव्ड यानी रहता था, इन यानी में। एक खरगोश इसमें रहता था। कहाँ पे रहता था खरगोश? जंगल में। ही हैड नो फ्रेंड। ही यानी वह, हैड यानी रखता था, नो यानी नहीं, नो यानी नहीं, फ्रेंड यानी मित्र। वह मित्र नहीं रखता था। ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर अलोन। ही यानी वह, वॉन्डर्ड यानी घूमता था, हियर एंड देयर यानी यहाँ से वहाँ, अलोन यानी अकेला। वह यहाँ से वहाँ अकेला घूमता रहता था। खरगोश अकेला क्यों घूमता था? क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। देयर वाज ए पॉन्ड आल्सो। देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, ए यानी एक, पॉन्ड यानी तालाब, पॉन्ड यानी तालाब, आल्सो यानी भी। अब वहाँ एक तालाब भी था। जंगल तो था ही सी, पर जंगल में एक तालाब भी था। 2 डक्स लिव्ड इन इट। 2 यानी 2, डक्स यानी बतख, लिव्ड यानी रहती थी, इन यानी में। कहाँ पे रहती थी? डक्स 2 बतख जो थी वो तालाब में रहती थी। दे बिकेम द फ्रेंड ऑफ द रैबिट। दे यानी वे, बिकेम यानी बन गई, फ्रेंड यानी मित्र, रैबिट यानी खरगोश। वे खरगोश की मित्र बन गई। वन डे द रैबिट वांटेड टू रोम इन द पॉन्ड लाइक द डक्स। वन डे यानी एक दिन, रैबिट यानी खरगोश, वांटेड यानी चाहता था, रोम यानी घूमना, इन यानी में, पॉन्ड यानी तालाब, लाइक यानी जैसे, डक्स यानी बतख। एक दिन खरगोश चाहता था कि वह भी बतख की तरह तालाब में घूमे, बट ही कुड नॉट स्विम। परंतु उसे तैरना नहीं आता था। स्विम यानी तैरना। ही टोल्ड हिज विश टू द डक्स। ही यानी वह, टोल्ड यानी बताया, हिज यानी उसकी, विश यानी इच्छा, डक्स यानी बतख। उसने अपनी जो इच्छा थी, वह अपनी जो फ्रेंड्स थी, उसकी फ्रेंड्स कौन थी? बतख। 2 बतख रहती थी ना तालाब में, तो वो दोनों उसकी मित्र बन गई थी। तो जो इच्छा थी खरगोश की कि वह भी
बतखों की तरह तालाब में घूमे। वो उसने अपने उन फ्रेंड्स को बता दी। ही टोल्ड हिज विश टू द डक्स। उसने अपनी इच्छा बतख को बता दी। दे प्रोमिस्ड टू हेल्प हिम। प्रोमिस यानी वादा करना, दे यानी वे, हेल्प यानी सहायता, हिम यानी उसकी, प्रोमिस यानी वादा, प्रोमिस यानी वादा। उन्होंने वादा किया कि वे उसकी सहायता करेगी। काय में सहायता करेगी? खरगोश की इच्छा थी ना कि वो भी तालाब में बतखों की तरह घूमे, तो उस इच्छा को पूरा करने में बतख उसकी हेल्प यानी सहायता, हेल्प यानी सहायता, हेल्प करेगी। दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर। दे यानी वे, बिकेम यानी आ गई, क्लोजर यानी नजदीक, ईच अदर यानी एक दूसरे के। वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गई। ही सेट ऑन दियर बैक। और उन्होंने उसको अपनी पीठ पे बिठाया। किसको पीठ पे बिठाया? खरगोश को। किसको बिठाया? खरगोश को। दे मूव्ड अराउंड द पॉन्ड। दे यानी वे, मूव्ड यानी घूमती रही, अराउंड यानी चारों तरफ, पॉन्ड यानी तालाब के। वे तालाब में चारों तरफ घूमे। द रैबिट इंजॉयड द राइड वेरी मच। रैबिट यानी खरगोश, इंजॉय यानी मजा आना, आनंद आना, राइड यानी सवारी, वेरी मच यानी बहुत अधिक। खरगोश को इस सवारी का आनंद बहुत अधिक आया। तो बच्चों, ये थी अपनी स्टोरी जिसका नाम था ए रैबिट एंड टू डक्स, जो समाप्त हुई। थैंक यू।